बहरिया यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह से 25 साल का जो सफ़र है वो मुकम्मल कर लिया है। इसका मकसद ये था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं सोशल साइंसेज के उनको अंडर वन स्कूल जो है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के मौके फराहम किए जाएं। राइट, हम लेते ही इसने कोविड की बीमारी इसको जी मिली। बिल्कुल। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी। उन्होंने कहा ये मैंने खुद एडिट की है कि कैसे उन्होंने एडिट की, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी नोज़ को इस्तेमाल करते हैं फॉर एडिटिंग। इंग्लिश डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है अलीज़े गुलाम नबी, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रही हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग की कोई बीट छोड़ी नहीं है। सिनेमेटोग्राफर हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं। तमाम सालों के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी ने बहुत प्रोग्रेस की है। मेरा मेन मैसेज है वो ये कि तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करें, लेकिन अपने मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी और ये है BU रेडियो। बहरिया यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह से 25 साल का जो सफ़र है वो मुकम्मल कर लिया है और इन सेलिब्रेशंस में हम बहरिया यूनिवर्सिटी की जो मेमोरीज़ हैं उनको रिकॉल कर रहे हैं और जो इनकी अचीवमेंट्स हैं तमाम तर ब्रांचेस की ऑल ओवर पाकिस्तान, उस पर बात करेंगे। और आज भी बात करने के लिए जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर माहिदा रक्षा, जो कि प्रिंसिपल हैं बहरिया ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज स्कूल की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बहुत मुबारक हो, 25 साल बहरिया ने मुकम्मल कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सबसे पहले आपके स्कूल की हम बात करते हैं, HSS। ये जो स्कूल बना, ये क्यों बना, इसके पीछे क्या थ्योरी थी और कब इसको कायम किया गया था? बहरिया ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज स्कूल हमारा 2020 में कायम किया गया जी। और इसका मकसद ये था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं सोशल साइंसेज के उनको अंडर वन स्कूल जो है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के मौके फराहम किए जाएं। राइट। इसी मकसद के तहत ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ और डॉक्टर ओयून उस वक्त इसकी पहली प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। जी। इनिशियली जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ है कोविड का दौर था, तो उसको भी सस्टेन किया इस स्कूल ने और 300 की उस वक्त की पॉपुलेशन स्टूडेंट की हमारे पास थी और अब विद इन स्पैन ऑफ 5 years हम तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स क्रॉस कर चुके हैं, मोर दैन 1000। सो ग्रोथ यकीनी तौर पे हमें इस तरह से नज़र आ रही है अपने स्कूल की और हम इसको फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतर होता हुआ देख रहे हैं मज़ीद। तो माशाल्लाह से जिस तरह हम बात करते हैं कि 5 साल अभी इस बच्चे को हुए हैं और जन्म लेते ही इसने कोविड की बीमारी इसको मिली। जी बिल्कुल। लेकिन अब माशाल्लाह दौड़ रहे हैं 5 सालों में। दैट्स बिल्कुल। ग्रेट। तो इन 5 सालों में यकीनी तौर पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी। कुछ जिक्र करना चाहेंगी, कोई ख़ास जो आपको लगी हो, जिन्होंने एक इम्पैक्ट दिया हो और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर बड़ा नाम रोशन किया बहरिया का? बेसिकली हमारे पास इस वक्त 3 डिपार्टमेंट्स हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। ऐसा बिल्कुल है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे नामों में सारे नाम मैं आपको ज़ाहिर है नहीं ले सकती, तो उनमें से एक नाम है नमीर का, जो कि हमारे BS मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट रहे हैं, ग्रेजुएट हुए हैं अभी। वो फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स में से थे। बहुत ही रेयर डिजीज़ उनको थी, सेरेब्रल पॉल्सी। उसके तहत उनकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी और बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड कंडीशन में वो यूनिवर्सिटी आते थे। उन्होंने मुझे अपनी वीडियोस दिखाई, जो उनकी ट्रैवल वीडियोस थी, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। उन्होंने कहा ये मैंने खुद एडिट की हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि कैसे उन्होंने एडिट की। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी नोज़ को इस्तेमाल करते हैं फॉर एडिटिंग। तो उसके बाद से जो उनका जर्नी है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था, वो एक मिसाली जर्नी था। आप जैसे अब देखें तो वो इस वक्त अपना एक डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। ऐसा ही है। यानी उसने वो सब कुछ हासिल किया जो आप एक समझते हैं कि पॉसिबल नहीं होता, वहाँ तक ग्रो किया, ग्रेजुएट किया, अपना बिजनेस रन कर रहा है। सो एक ये एग्जांपल है। दूसरी हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है अलीज़े गुलाम नबी जी। वो 2023 की ग्रेजुएट हैं। उन्होंने CSS का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में
क्लियर किया 2024 में, और अब वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रही हैं। जबरदस्त। इस तरह से अगर हम और स्टूडेंट्स देखें तो कुछ और एग्जांपल्स ऐसी हैं, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, उसके अलग से बिल्कुल अलग से हमें उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि हम हर डिपार्टमेंट का अलग पॉडकास्ट करें और उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है और जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको शेयर करें। बट उनमें से कुछ अगर नाम हम लेना चाहें तो एलिया काज़मी इस वक्त सीनियर पोजीशन पे काम कर रही हैं एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर। इसी तरह से करीम मलिक हैं जो आज टीवी के अंदर रिपोर्टिंग टीम का उनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग की कोई बीट छोड़ी नहीं है। इसी तरह से अली बलोच सिनेमेटोग्राफर हैं, नॉन सिनेमेटोग्राफर, कई बड़े प्रोजेक्ट के साथ इंगेज हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल ब्रांड मैनेज जो इन्फ्लुएंसर्स जो ब्रांड मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, बड़े ब्रांड्स भी मैनेज कर रहे हैं। सो प्राउड मोमेंट है बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज स्कूल, अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखना, उनको आगे जाते हुए देखना। राइट। और ओवरऑल अमूमन होता ही है कि जिस तरह हम कभी मीडिया स्टडीज़ में, क्योंकि हम मौजूद हैं, ये भी एक डिपार्टमेंट है आपके स्कूल का, यहाँ पर जिस तरह मीडिया स्टडीज़ का डिपार्टमेंट बना है, कंप्यूटर लैब्स तो यहाँ पर हैं, मैक लैब तो हैं यहाँ पर, लेकिन टीवी और रेडियो अभी हाल ही में बना और माशाल्लाह जदीद है। बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास इतनी जदीद लैब हो। तो अमूमन कभी आप उनका दौरा करें, अचानक पहुँच जाएँ तो सब कहते हैं सरबराह जो हैं वो आ रही हैं, तो कभी अचानक जाकर क्या डिफरेंस फील होता है आपको जो शुरू के आपके दिन थे उनमें और अब में? जैसा आपने कहा कि मैं जब इन फैसिलिटीज़ को विज़िट करती हूँ तो कैसा फ़ील होता है, तो यकीनी तौर पे एज अ प्रिंसिपल ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका होता है कि जब मैं इन फैसिलिटीज़ को विज़िट करती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ कि स्टूडेंट्स उन फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के बड़े चैनल्स के अंदर मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इनको ट्रेन कर रहे हैं उन टूल्स के ऊपर, और वो मार्केट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो है वो ट्रेन हो रहे हैं। तो जब ये यहाँ से हमारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं और फील्ड में जाते हैं तो उनको कोई मुश्किल नहीं होती वहाँ पर अकोमोडेट होने में, वहाँ डिफ्यूज़ होने में, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर काम कर चुके होते हैं। वो यहाँ पे BU TV के एनवायरनमेंट में काम कर चुके होते हैं, वो यहाँ पे रेडियो पे अपनी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। इसी तरह से एडिटिंग यूनिट के ऊपर वो अपने तमाम तरह एडिटिंग के टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे होते हैं, और वही सेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके लिए। तो वो ऑलरेडी उस मार्केट के लिए रेडी होते हैं। तो वो एक मार्केट रेडी HR का जो कॉन्सेप्ट है कि जो इजीली जो है मार्केट के अंदर डिफ्यूज़ कर जाए, अकोमोडेट हो जाए और HR नीड्स को मीट करते हो, तो वो ये फैसिलिटीज़ वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारे स्टूडेंट्स को। राइट। अच्छा, बहरिया ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जो स्कूल है इस वक्त, इसके अंडर कितने डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इस वक्त? बहरिया ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज स्कूल के अंडर इस वक्त 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है। डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ के अंडर हम इस वक्त 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BS मीडिया स्टडीज़ एंड MS मीडिया स्टडीज़। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के अंडर हम इस वक्त BS इंग्लिश प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम BSS ऑफ़र कर रहे हैं IR और डेवलपमेंट स्टडीज़ में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इस वक्त जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो है MS इंग्लिश लिंग्विस्टिक, और हमारा एक नया प्रोग्राम है जो लॉन्च होने जा रहा है स्प्रिंग 2026 से, MS इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस वक्त हम MS इस्लामिक स्टडीज़ और PhD इस्लामिक स्टडीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहरिया यूनिवर्सिटी को 25 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप एलुमनाई या स्टूडेंट्स या फैकल्टीज़ को? जी बिल्कुल, बहरिया यूनिवर्सिटी को 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, और इन तमाम सालों के अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी ने बहुत प्रोग्रेस की है और बहुत काम किया है अपने आप को, अपने करिकुलम को मार्केट कॉम्पिटिटिव बनाने में, मुख्तलिफ नए टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शंस के अंदर काम किया है, डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत काम किया है, फैकल्टी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया है, स्टूडेंट्स रिसोर्सेज को अवेलेबल करने के ऊपर बहुत काम किया है। जहाँ तक मैसेज की बात है तो मैं ये देखती हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से
इवॉल्व हो रही है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं एआई के आने के बाद, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इमर्जेंस हमारे जनरेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हमारे यूनिवर्सिटीज़ भी उसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही हैं। मेरा मेन मैसेज है वो ये कि तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करें, लेकिन अपने मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। दैट्स इट पॉइंट। थैंक यू सो वेरी ठीक है। मच, थैंक यू सो वेरी मच। Thank आप you. हमारे साथ मौजूद रहीं और हम बात कर रहे थे माशाल्लाह से बहरिया यूनिवर्सिटी ने जो अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हैं 25 साल मुकम्मल होने पर जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट आप यहाँ पर देखते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर माहिदा रक्षा जो कि हमारे साथ मौजूद रही, प्रिंसिपल हैं ये बहरिया ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ की। तो अपना ख्याल रखें, दानिश अब्बासी को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।